हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, तो हमने एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट के दो क्वेश्चंस छोड़े थे। ठीक है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। और दूसरा क्वेश्चन भी दिया ही हुआ है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आप ये लोग नोट कर लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिशन्स में तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम यहाँ पे तरीका जो डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का ही तरीका है, लेकिन बहुत ही आसान तरीका डिस्कस करेंगे। देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, है ना, डिफरेंशिएबल देखने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव करना पड़ता है ना। लेकिन हम लोग ये प्रोसेस नहीं अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। आप कर सकते हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम वो अप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या अप्लाई करेंगे, मॉडुलस फंक्शन का बिहेवियर, है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स जब एक्स नेगेटिव होता है और प्लस एक्स जब एक्स पॉजिटिव होता है ना। ये बिहेवियर आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब ये तो बात है कि ये मॉड एक्स हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ गया, मॉड एक्स माइनस वन आ गया। ठीक है, तो देखिए, एक मॉड के साथ में कुछ भी आ जाए, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, आपको उसका फंक्शन का बिहेवियर कैसे देखना है। ठीक है, ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, आपको ये देखना है कि एक्स माइनस वन जीरो कहाँ पे हो रहा है। एक्स माइनस वन जीरो कहाँ पे हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू वन। मॉडुलस के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी, है ना, उसको इक्वल्स टू जीरो पुट कीजिए, तो वन पे आ गया। यानी कि एक्स लेस देन वन के लिए ये नेगेटिव होगा। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली लिखना है आपने। और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन के लिए ये पॉजिटिव होगा। बात खत्म यहीं पे। ठीक है, तो मैं सीधा एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिख लेता हूँ, ये इसका माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन, कब, एक्स लेस देन वन के लिए। और ये एक्स माइनस वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन के लिए। आप सीधा ये यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब कि एट वन पे, है ना, वन पे ही चेक करना है। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट वन पे निकाल रहे हैं, एट एक्स इक्वल्स टू वन पे। आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए सीधा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि एक्स इक्वल्स टू वन की बात करें तो वन से छोटे वाली साइड से आना है, यानी कि आपको डेरिवेटिव किसका करना है, इसका। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपने फंक्शन जो लेना है वो लेना है माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो एफ डैश एक्स ये कितना आ गया, माइनस वन। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ध्यान रखना है। वैसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं ना, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू वन, इसका मतलब क्या है कि वन के पॉजिटिव वाले साइड से आना है ना, पॉजिटिव वाले साइड से। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस वन। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कर लें। एफ डैश एक्स कर लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया वन। ये दोनों इक्वल नहीं है, एल एच डी और आर एच डी इक्वल नहीं है, इसलिए एल एच डी इज नॉट इक्वल्स टू आर एच डी। ठीक है, तो हेंस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन। इस पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका भी देखते हैं। दूसरा तरीका देखिए, आपको काफी आसान लगेगा और आपको अच्छी तरह से करना है। मैं सारा उससे बेसिक कंसेप्ट भी डिस्कस करते हुए चलता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बना लेते हैं ना, ग्राफ। ठीक है, अभी देखेंगे कि ग्राफ से कितना बेनिफिट हो जाता है हमें, है ना। ग्राफ अगर हमें आइडिया हो तो हम बहुत ही आसानी से सीधा ही उसका आंसर लिख सकते हैं ना। ये मॉडुलस एक्स का ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, मॉडुलस एक्स का ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो ये मॉडुलस एक्स का ग्राफ बन गया है ना, वी से जहां भी शार्प टर्न होता है ना, कोई भी अगर आप ग्राफ बनाएंगे, ध्यान रखना है, अगर आपको ग्राफ बनाना आता है और ग्राफ अगर बना सकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ हैज शार्प टर्न, ये बड़ा बड़ा मैं इसलिए लिख रहा हूं, शार्प टर्न होना चाहिए, है ना, शार्प टर्न होना चाहिए। बिल्कुल तीखा मोड़ जिसको कहते हैं ना, तीखा मोड़ होना चाहिए। देखिए, यहां से आ रहे थे, एकदम से मोड़ बदल गया, है ना, एकदम से बदल गया, तीखा मोड़। तो शार्प टर्न होता है वहां पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये दो
क्वेश्चंस लेने का मकसद ही यही था कि यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लैरिटी करवाई जाए, ठीक है। द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, कई बार आपको डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, क्या ये डिफरेंशिएबल नहीं है? तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन कहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है, नॉट डिफरेंशिएबल, ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है? एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, जीरो पे शार्प टर्न हो रहा है, एक्स की वैल्यू जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो एट जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसके हमने ग्राफ से कर लिया है ना, इसको ग्राफ से कर लिया, आप एलएचडी आरएचडी से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें एक्स इक्वल्स टू वन पे चेक करना था। अच्छा देखिए मॉडुलस फंक्शन जो भी अगर यहाँ पे लीनियर फंक्शन है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ से रिलेटेड काफी सारे वीडियोज मैंने डाले भी हुए, आप उसको चेक कर सकते हैं। या फिर आप सीधा ये ध्यान रखिए कि मॉडुलस एक्स माइनस वन है तो इसका ग्राफ तो क्या बनना है, ग्राफ वी शेप बनना है, ठीक है। ग्राफ इसका वी शेप बनना है, ध्यान रखना है, ठीक है। बना लेते हैं ग्राफ वी शेप, लेकिन कहाँ से बनना है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करेंगे आप, एक्स माइनस वन को इक्वल्स टू जीरो पुट कर लीजिए, एक्स इक्वल टू वन, यानी कि जो भी फंक्शन है उसको इक्वल्स टू जीरो पुट कर लिया, एक्स इक्वल्स टू वन आ गया, वन कॉमा जीरो यहाँ पे मार्क कीजिए, यहां से वी शेप जो बनेगा वो ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ है। अगेन देखिए अब x इक्वल टू वन पे शार्प टर्न है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, x इक्वल्स टू वन है, तो यहाँ पे शार्प टर्न है। अभी हमने बात किया कि अगर शार्प टर्न आपको ग्राफ में दिख जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखिए अगर आपको ग्राफ इसका पता था तब तो आप आसानी से एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही यूजफुल हो जाएगा, है ना, बहुत ही यूजफुल हो जाएगा। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो चलिए ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इसको आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और एनसीईआरटी जो बता देती है उसके बेसिस पे वो कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, तो ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे अगर मुझे कहीं फंक्शन ये दे दिया आपको मॉडुलस ऑफ 2x माइनस थ्री, ठीक है। अब ये बताना है कि ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे पूछ सकता है कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बताना है कि कहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, कहाँ पे कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं। अब मैं सीधा देख के बता सकता हूँ कि ये 2x माइनस थ्री को आप इक्वल्स टू जीरो पुट कीजिए, x इक्वल्स टू थ्री बाई टू पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, बिल्कुल ही फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है डिफरेंशिएबल, जब आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ में अभी बताया आप जो भी मॉडुलस के अंदर क्वांटिटी दी हुई है उसको इक्वल्स टू जीरो कीजिए, एक्स की वैल्यू थ्री बाई टू आ गया, थ्री बाई टू यहाँ पे कहीं पे होगा, थ्री बाई टू कॉमा जीरो, यहाँ से ये वी शेप बनेगा, बिल्कुल यहीं से शार्प टर्न लेगा। तो हम साथ में ग्राफ भी देखते जा रहे हैं कि मॉडुलस फंक्शन का। इसीलिए अगर आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट होगा जेई मेंस का और जेई एडवांस का, तो उसमें पहले हमने कुछ लेक्चर्स इसी से रिलेटेड किए हुए, ठीक है। तो ग्राफ बनाने आपको मॉडुलस फंक्शन का बहुत आसानी से आना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कहीं पे मान लिया आपको फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ये दे दिया, ठीक है, मॉडुलस ऑफ 3x माइनस फाइव, ठीक है। और ऑब्वियस है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, कहाँ पे नहीं डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट कहाँ पे, x इक्वल्स टू फाइव बाई थ्री। सीधा ही देखिए आप मॉडुलस फंक्शन को ऐसे देख के ही आंसर बता सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, तो ग्राफ हमें पता है, ग्राफ कहाँ से बन जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ फाइव कॉमा थ्री और फाइव बाई थ्री कॉमा जीरो, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही होगा कहीं पे, ठीक है। तो यहीं से आप वी शेप बना लीजिए, ठीक है। तो यहीं से ये वी शेप, ये इसका ग्राफ बन गया। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ग्राफ बनाना देखिए काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो आप बार बार वीडियोज को देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ आप अपनी मर्जी से ग्राफ्स लेके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं, आप उसको कंसेप्ट कह लीजिए, कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आपको मिक्स होके मिल जाएगा, ठीक है। कैसे, क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। इसका हम पहले क्या बनाएंगे, इसका हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। पहले तो ये देखेंगे ग्राफ बनाएंगे इसका, ठीक है, पहले ग्राफ बनाएंगे, फिर चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है।
और फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी देखेंगे, इसका डिफरेंशिएबिलिटी भी देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है इसको, काफी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला कि काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बहुत जगहों पे ये बहुत बार आप देखेंगे जेईई मेंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत बार आता है, और अभी हम समझ लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान चीज है ये। ठीक है, अभी देखिए हमने क्या किया कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया। वो क्या है, माइनस एक्स होता है जब एक्स नेगेटिव होता है, प्लस एक्स होता है जब एक्स पॉजिटिव होता है, यही होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसी को ब्रेक करके लिखना चाहूं, मतलब इसको रीडिफाइन करना चाहूं, इस एक्स का तो कुछ नहीं कर सकते भाई, इस वाले मॉडुलस एक्स को मैं माइनस एक्स लिखूंगा, कब लिखूंगा, जब एक्स नेगेटिव है, ये एक्स एज इट इज। और इसको मैं पॉजिटिव एक्स कब लिखूंगा, मॉड एक्स को मैं पॉजिटिव एक्स कब लिखूंगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। आगे बात समझ में, ये तो कितना आ गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर आ गया एक्स लेस देन 0 के लिए, प्लस एक्स स्क्वायर आ गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। समझ आ गई बात ये। ठीक है, तो अब यहां से आप आसानी से देख सकते हैं कि ये तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है ना। इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उससे और ज्यादा क्लैरिटी बढ़ेगी। अब ग्राफ, ठीक है, ग्राफ में इसमें भी जैसे y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ मैंने बोला है कि आप रट लीजिए, बहुत अच्छी तरह से वो याद होना चाहिए। वैसे ही एक और फंक्शन है, ठीक है, वो मैं लिख देता हूं, एक और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये भी रट जाइए। ठीक है, वैसे तो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों ने पैराबोला पढ़ लिया होगा, तो फिर तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर नहीं भी पढ़ा है, भूल चुके हैं, तो आप ये याद रखिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला बनता है ऊपर की तरफ, ये ग्राफ बनता है। ठीक है, तो देखिए ये चीज क्या है, ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक बार माइनस एक्स स्क्वायर है और एक बार प्लस एक्स स्क्वायर है। अच्छा, प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक्स जब पॉजिटिव है तभी, जब एक्स यहाँ पे है ना, इस साइड में है, जब एक्स की वैल्यू आप इस साइड लेंगे तभी वो पॉजिटिव ग्राफ बनेगा। यानी एक पोर्शन हाफ तो ये बनेगा, ये वाला पोर्शन तो बनेगा ही बनेगा, है ना, ये वाला पोर्शन बनेगा ही बनेगा, वही बना लिया पॉजिटिव के लिए। ठीक है, पॉजिटिव के लिए जब भी एक्स पॉजिटिव है तो ये ग्राफ आपका ये हाफ पोर्शन बना है ना, ये ध्यान रखना, हाफ पोर्शन बना है। लेकिन एक्स जब नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, ये उसका उल्टा हो जाएगा, है ना, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस वाले पोर्शन में, है ना, जब नेगेटिव एक्स नेगेटिव हो रहा है तो ये वाला ग्राफ उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला ग्राफ ऐसे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपने रट लेना है कि x इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा ये होता है। ठीक है, अब आप यहां से आराम से देख सकते हैं कि हमने ग्राफ बना लिया, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, कहीं ब्रेक नहीं है फंक्शन में, है ना, चलता जा रहा है ये। ठीक है, फंक्शन में कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ये। ठीक है, डिफरेंशिएबल भी है ही है, क्योंकि शार्प टर्न नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। ये मैंने जानबूझ के कराया कि कई बार बच्चों को शार्प टर्न में चीजें पता नहीं चलती। तो ये क्या है, ये वाला जो पॉइंट है नॉट शार्प टर्न, ये शार्प टर्न नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, शार्प टर्न नहीं है, इसको स्मूथ टर्न बोल सकते हैं कि टर्न है, धीरे धीरे टर्न हुआ है ना, स्मूथ टर्न है, एक तरह से शार्प टर्न नहीं है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है ना, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो इन सारे डिस्कशन का जो कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, और ये आपको डायरेक्टली ही ऑब्जेक्टिव्स में मिल सकते हैं, ध्यान रखना है। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, ढंग से नोट कर लीजिएगा इसको, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे लिखा हो सकता है, और या फिर ये लिखा हो सकता है इन इट्स डोमेन, ये अपने पूरे के पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, हमेशा ही कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है ना, नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, इसका मीनिंग ये भी है, ये भी ध्यान रखना है कि ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल फॉर, जब इसका डोमेन हम चेंज कर देते हैं, अगर इसका डोमेन हम रियल नंबर में से 0 हटा ही देते हैं तब ये डिफरेंशिएबल हो गया। समझ आ गई बात, ये तब ये डिफरेंशिएबल हो गया, यानी कि 0 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू
x इंटू मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, ये भी बोला मैंने आपको, याद रख लीजिए। कंटिन्यूअस है, बिल्कुल है, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर या फिर इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन। ओके, और डिफरेंशिएबल भी है, ये भी ध्यान रखना है कि ये डिफरेंशिएबल भी है, तो डिफरेंशिएबल भी है इन इट्स डोमेन, ये अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल भी है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कई आप ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे कि 2-3 फंक्शंस वो दे देते हैं और उसके बेसिस पे आपसे पूछा जाता है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कई बार दोनों ऑप्शंस पूछ लेते हैं कि डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये आई होप कि आपको कुछ चीजें इससे रिलेटेड समझ आ चुकी होंगी, मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा देख सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड और भी वीडियोज पड़े हुए आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 to 3 is not differentiable at x equals to 1 and x equals to 1 और x equals to 2। तो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसका भी बिहेवियर डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें अब क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दिया हुआ है fx इक्वल्स टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम ऐसे डिनोट करते हैं, x की वैल्यू 3 से 0 तक दिया हुआ था, डिफरेंशिएबल नहीं है ये, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे ये हमें शो करना है। ठीक है, तो फिर तो देखिए शो करना काम आसान है। अगर इसका ग्राफ आपको पता है, ग्राफ मैं बना देता हूं इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो आप इसका ग्राफ बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, ग्राफ से बहुत सारी चीजें आइडिया हो जाती है यहाँ से। ठीक है, मैथमेटिकली कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, हो तो जाता है, मैथमेटिकली भी ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होता है, 0 से 1 तक यहाँ पे, फिर ये 1 से, ठीक है, तो ये ग्राफ तो आप इसको आपने पढ़ा होगा 11th में, रट लीजिए इसको बिल्कुल कि इसका ग्राफ ये होता है। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, इधर भी हमें कहां पे देखना है, देखिए हमें देखना कहां पे है, 1 पे। 1 पे जंप आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल 1 पे जंप आपको दिखाई दे रहा है ना, 1 पे देखिए ये जंप आपको दिखाई दे रहा है, तो फंक्शन तो वैसे ही ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है ना, जंप आपको दिखाई दे रहा है, हमें यही प्रूव करना है। देखिए तो आप ग्राफिकली भी प्रूव कर सकते हैं ना, तो x इक्वल टू 1 और 2 पे ही देखना था, बिल्कुल, तो x इक्वल टू 1 और 2 पे ही देखना था, है ना। तो 1 पे मतलब 1 के लेफ्ट हैंड में जाइएगा तो फंक्शन का बिहेवियर कुछ और है, 2 पे जाइएगा तो फंक्शन का बिहेवियर कुछ और है, ये जंप कर रहा है वैसे। ठीक है, तो 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, आप यहीं से देख सकते हैं। ठीक है, आप यहीं से देख सकते हैं। अच्छा, यहां से और भी चीजें पता लग रही है कि क्या, कि अगर fx इक्वल टू आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे दिया गया, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, वो हमें दिखाई दे रहा है ग्राफ में, जंप है, ब्रेक है। ठीक है, तो नॉट कंटिन्यूअस, लेकिन कहां पे, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, यानी कि सारे इंटीजर्स पे, 1 पे, है ना, जैसे +-1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, +-2 पे कंटिन्यूअस नहीं है, +-3 पे कंटिन्यूअस नहीं है, +-4 पे एंड सो ऑन, सारे ही इंटीजर पे ये कंटिन्यूअस नहीं है और ना ही डिफरेंशिएबल है। लेकिन ठीक है, ये चीजें तो हमें याद रह जाती हैं, बट अगर आपसे x इक्वल्स टू 1.5 पे पूछ लिया जाए fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तब ये दोनों है, ध्यान रखना है, x इक्वल्स टू 1.5 यानी इंटीजर्स को छोड़ के और कोई और नंबर दिया हो जहां पे आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कहां पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पे ना ही कंटिन्यूअस है ना ही डिफरेंशिएबल है, लेकिन इंटीजर के अलावा फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, फ्रैक्शनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर आ गया, ठीक है, फ्रैक्शन वाले नंबर से आ गए, उन सब पे ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ध्यान रखना है। समझ आ गई बात? चलिए
इसी से रिलेटेड एक और फंक्शन आपने +1 में पढ़ा होगा, सिग्नम फंक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपने कंटिन्यूटी अगर कर लिया है तो उसमें भी आपको ये फंक्शन एनकाउंटर जरूर हुआ होगा, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 जब x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम इसको लिखने का तरीका हमारे पास और भी है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं SGN ऑफ x, सॉरी f नहीं आता है, हाँ, SGN x, इसका मतलब ही यही है, सिग्नम फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसको लिखने का दूसरा तरीका ये होता है, -1 होता है जब लेस देन 0 होता है, वो हम अभी देख लेंगे क्यों होता है। 0 है जब x इक्वल्स टू 0 पे है, और +1 होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं, दोनों फंक्शन सेम ही है। इसको लिखने का और तरीका भी है, ठीक है, वो सारे तरीका हम डिस्कस कर लेते हैं। x अपॉन मॉडुलस ऑफ x नीचे भी लिखा हो सकता है, ठीक है, उसका मतलब भी यही है, ध्यान रखना। तो ये तीनों फंक्शंस की जो हम बात कर रहे हैं, तीनों फंक्शंस सेम है, ठीक है। तीनों फंक्शंस, इनके लिखने के तरीके अलग अलग है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना है। हम बात कर रहे हैं इसको, तो देखिए मॉडुलस फंक्शन हमें पता है कि अभी हम करके हटे हुए हैं कि मॉडुलस x को -x लिख सकते हैं कब, जब x नेगेटिव है, और +x लिख सकते हैं जब x पॉजिटिव है। अभी हमने इसी के बारे में बात की है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लेना है क्योंकि इक्वल टू पे हमें 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने इसको ओपन किया और ये 0 दिया हुआ x इक्वल्स टू 0 पे है, तो देखिए ये x से x कट गया तो क्या बचा यहाँ पे -1, ये x से x कट गया तो क्या बचा 1, -1 x लेस देन 0 के लिए, 1 ग्रेटर देन 0 के लिए 0 इक्वल्स टू 0। आगे बात समझ में, यही फंक्शन आ गया है ना, यही फंक्शन आ गया, ठीक है। इसको भी सिमिलरली आप ऐसे ही कर सकते हैं, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। इसका ग्राफ भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ +1 में था, ठीक है, बनाया होगा नहीं बनाया होगा, सिंपल ग्राफ है, याद रखना काफी आसान है, इसको याद रख सकते हैं। मैं डायरेक्टली ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। तो क्या है इसका ग्राफ, कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 0 है, लेकिन जैसे ही 0 से बड़ा हुआ यानी 1 हुआ तो फंक्शन की वैल्यू हो जाती है 1, और जैसे ही 0 से छोटा होता है तो फंक्शन की वैल्यू हो जाती है -1। ये है 1, ये -1 है y की वैल्यू, और ये 0,0, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ग्राफ से देखिए बेनिफिट ये होता है कि आप अब यहाँ से देख सकते हैं कि नॉट कंटिन्यूअस है, ये ग्राफ जो है कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। और कंटिन्यूअस कहाँ पे नहीं है, एट x इक्वल टू 0 पे, है ना, क्योंकि 0 से पहले के लिए इसका आंसर -1 है, 0 के बाद वाले के लिए आंसर इसका +1 है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस नहीं है, ना ही डिफरेंशिएबल है, तो नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, अगेन x इक्वल्स टू 0 पे, उसके अलावा, ठीक है, ध्यान से, एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0, एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है, इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है, ध्यान रखना है, डिफरेंशिएबल है। आगे बात समझ में, चलिए इसी से रिलेटेड और भी बहुत सी आपने फंक्शंस वगैरह एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं देखे होंगे, है ना। एनसीईआरटी देखिए घुमा फिरा के चीजें तो कहीं ना कहीं पूछ लेता है। अब मैं फंक्शन आपको डिफाइन कर दूं, डिफाइन करके ये दे दूं x-4 का मॉडुलस, नीचे x-4, और x इज नॉट इक्वल्स टू 4, ठीक है, और 0 दे देता हूं मैंने x इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, इसको रीडिफाइन कीजिएगा तो ये मॉडुलस की वजह से देखिए x लेस देन 4 के लिए अलग बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के लिए 1 अलग बनेगा। अभी हमने बात किया कि मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी को आप लेस देन 0 करना है और ग्रेटर देन 0 करना है, 4 पे बिहेवियर चेंज होगा, तो ये क्या होगा, ये माइनस ओपन होगा, यानी कि -x-4 अपॉन x-4, और ग्रेटर देन, अब इक्वल टू पे हमें 0 दिया हुआ है तो हमें इक्वल टू यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, है ना, इक्वल टू हमें यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला इक्वल टू, सॉरी x-4, हाँ ये वाला इक्वल टू नहीं आएगा। तो ग्रेटर देन 4 के लिए x-4 पॉजिटिव ओपन होना है, x-4, और इसकी वैल्यू 0 जब दी हुई है, x की वैल्यू जब 4 है, ये दिया हुआ है। अभी ये देखिए कैंसिल हो गया, क्या बना, रिड्यूस हो गया,
इनडायरेक्टली आपको पहले जैसा ही चीज दिया हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे एक्स का बिहेवियर 0 पे चेंज नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है ना, एक्स का बिहेवियर 0 पे चेंज नहीं हो रहा है, कहाँ पे 4 पे चेंज हो रहा है। तो देखिए इसका बेनिफिट ये है कि आप यहाँ से देख के सीधा बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, कहाँ पे है, एट एक्स इक्वल्स टू 4 पे। इसके अलावा बाकी जगहों पे, सारी जगहों पे ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी जगहों पे ये कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफी सारे मिलेंगे। इवन की लिमिट्स में आपने देख लिया होगा, लिमिट्स कंटिन्यूटी में भी इस तरह के क्वेश्चंस काफी मिल गए होंगे, है ना। कंटिन्यूटी में भी 2-3 क्वेश्चंस है ही है ऐसे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। तो हमने इसमें ये भी कवर अप किया कि ग्राफिकली आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी मतलब एक्सरसाइज 5.1 में कुछ क्वेश्चंस हैं, लास्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिसमें चेक करना है कि वो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं या नहीं है, ठीक है। तो फंक्शंस कंटिन्यूअस आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी अभी तक तो ये है कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जो भी मॉडुलस के अंदर दिया हो उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों नहीं होता है, कहाँ पे, इंटीजर्स पे, है ना। तो 1 और 2 यहाँ पे इंटीजर्स थे तो नहीं होगा कंटिन्यूअस और ना ही होगा डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो देखिए देखते आंसर पता चलेगा इस तरह के क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, स्कूल एग्जामिनेशन हो या फिर फाइनल एग्जामिनेशन हो, पूछे ही जाएंगे आपसे, ठीक है। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें हमने एलएचडी और आरएचडी मेथड वाले से टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। नो डाउट ये मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत जगहों पे यूजफुल है ये मेथड भी, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम ग्राफिकली और ऐसे ही एनालाइज करके आप इनके आंसर्स बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के चेन रूल तो कर ही चुके हैं, चेन रूल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।